टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम बात करने चल रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि 16 तारीख को बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है, कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा। खासकर जो है हम बातें करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए और क्या क्या जो है ज़रूरी चीज़ें होंगी, इसके बारे में जो है हम आप लोगों से जिक्र करेंगे। तो अभी तक जो है आप लोगों की जो है तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, तैयारी को जो अपने धार दे रहे होंगे और एक उन्नत प्रकार से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो तैयारी जो है हो चुकी है। अब आपको क्या क्या करना है, तो तैयारी में पहले बात आपका इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है कॉन्फिडेंस में रहें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो है तैयारी मेरी पूरी नहीं हुई है, ये छूट गया तो वो छूट गया या इसमें कम है, तो वहाँ पे जो है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और इस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर लेना जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें, ये दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दें कि तैयारी जो है मेरी अधूरी रह गई है। आपकी जितनी भी तैयारी है, जिस तरीके से तैयारी है, वह एक परफेक्ट तैयारी है। ठीक है, तो आप एक कन्फ्यूजन पहली बात निकाल दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 100% के चक्कर में रहेंगे, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ना ही तैयारी परफेक्ट होती है, ना ही कोई भी और भी चीज़ परफेक्ट होती है। तो जितनी भी आपकी तैयारी हो गई है उस पर आप भरोसा रखिए और आप आराम से जो है एग्ज़ाम हॉल में जाइए। इसके पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें। पहली बात जो है आपका एप्टीट्यूड जो होना चाहिए वह एकदम सरल स्वभाव, एकदम जो है कूल माइंड से आप लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में उपस्थित होइएगा। कोई भी टेंशन वगैरह आप लोग नहीं लीजिएगा, नहीं तो किसी से आप झगड़ा कर लिए एक दिन पहले तो आप जो है स्ट्रेस में पहुंच गए, या कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण स्ट्रेस में पहुंच गए, तो वहाँ पे ऐसे अगर संभावनाएं होती हैं तो जो है आपकी तैयारी में जो है बाधा उत्पन्न करेंगी, वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हो सकता है एक दो दिन पहले एग्ज़ाम के जो एक महीना आसपास 20 दिन 25 दिन होगा, इसमें अपने आप को जो है थोड़ा सा दूरी बनाए रखे लोगों से, ताकि बातचीत या वाद विवाद या कोई भी ऐसी घटना न घटित हो कि जिससे आपकी तैयारी को इफेक्ट करे और जो है वहाँ पे आप आंसर सही से ना लिख पाए। उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो एडमिट कार्ड आप ज़रूर ले लेंगे। एडमिट कार्ड की अभी आपको पता होगा, स्कूल में कॉलेज में मिल चुका होगा, तो आप एडमिट कार्ड ले लेंगे और उसका लेमिनेशन करा लेंगे। और उसके बाद में उसका कम से कम एक प्रति जो है निकाल करके, जिसको फ़ोटो कॉपी बोलते हैं, आप ज़रूर रख लेंगे। क्योंकि बाई चांस अगर आपके साथ ये घटना घटित हो कि एडमिट कार्ड ख़राब हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो आपके पास कम से कम एक फ़ोटो कॉपी रहे, उससे ऑथोराइज करा करके काम चला सकें। ठीक है, तो ऐसी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं, घटनाएं कुछ भी घटित हो सकती हैं। उसके लिए जो है हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहाँ पे जो है आप पेन वगैरह यूज कर सकते हैं, पेन अच्छे से लेके जाएं। ठीक है, जो पेन आपको अच्छा लगता हो, मेरे हिसाब से 3 रुपये वाला पेन आपके लिए बेटर रहेगा, ब्लैक एंड ब्लू। और स्केच ले जाएं, और किस तरीके से लिखा जाता है इस पर जो है हम बातें कर चुके हैं, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख लें, किस प्रकार से लिखेंगे, कैसा क्या होगा सिस्टम में। और एक बात है कि आप हथियार जरूर लेकर जाएं। हथियार मीन्स मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि कोई कट्टा बंदूक या कोई ऐसी चीज़ें। हथियार मीन्स ये है मेरा तात्पर्य कि जो है आप कलम लेके जाएं, पेन लेके जाएं, और एक्स्ट्रा ले जाएं एक दो। मान लीजिए 2 पेन की ज़रूरत है तो 4 पेन लेकर जाएं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो है पेन लेकर जाएं। और उसके बाद में जो है चित्र बनाने के लिए जो है आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, पेंसिल वगैरह का। ठीक है, इन सारी चीज़ों का। बहुत लोग पूछते हैं कि पेंसिल से चित्र बनाया जाए या जो है उसी से जो आप लिखते हैं पेन से ही चित्र को बना दिया जाए, तो मेरे हिसाब से जो है पेंसिल बेटर है। आप पेंसिल का यूज करेंगे, आप जो है पेन वगैरह का यूज बिल्कुल भी ना करें, इससे इफेक्ट पड़ता है। पहली बात आपकी जो है, अगर मान लो गलत आप छाप दिए या गलत बना दिए तो आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, चित्र को पेंसिल से ही बनाया जाता है, आप लोग भली बात जानते हैं। तो चित्र को पेंसिल से बनाएं। उसके बाद में और भी सारी डाटा कि कैसे क्या करना है, कैसे लिखें, अट्रैक्टिव नंबर कैसे आएँ, और जो है टॉपर क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं खुद ही जो है टॉपर रह चुका हूँ, तो मुझे एक प्रकार से एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो टॉपर देखिए क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं। जो स्कूल कॉलेज के जो टॉपर होते हैं कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तभी वो जो है टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप मान लीजिए आंसर लिखें तो अच्छे से लिखें, बढ़िया से आंसर दें, और जो चीज़ें आपको आ रही हों उसको पहले अटैम्प्ट करें। ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से आ रहा है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप उसका फिगर बना सकते हैं, आप उसमें 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं, उसको पहले करें। ठीक है, क्यों पहले करें, इसकी भी रीज़न है, क्योंकि आप अगर बढ़िया से पहले कुछ पेजों पर बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखेंगे और पूरा जो है फिगर बनाएंगे अच्छी तरीके से, तो पहले देखिए एग्जामिनर के माइंड में जो है वो जो कॉपी चेकर होता है उसके माइंड में क्या होता है कि अगर कॉपी आपको मिल गई तो आप पहले 1-2 पेज जब देखेगा तो पढ़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, और उसको लग गया कि आगे सही है, ठीक है, या जो है बच्चा है या अच्छा अटैम्प्ट कर रहा है, अच्छे से लिख रहा है, उसको समझ में आ रहा है, फिगर भी अच्छा है, लिखावट भी ठीक ठाक है, तो पक्का है कि वह जो है आपसे प्रभावित होगा और प्रभावित होकर नंबर देगा। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर करते रहेंगे तो हो सकता है लास्ट में आपकी उसके देखिए पहली जो बात होती है इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले आप क्या हैं। ठीक है, अगर पहला आप इम्प्रेशन जना लिए, यानी आपको ऐसा पता नहीं है, ठीक है, ऐसी बातें पता नहीं है जो है कॉपी चेकर को कि आप ही स्कूल के टॉपर हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम वगैरह रहता नहीं है, सारी चीज़ें आपके डिटेल रहते नहीं है कि आप टॉपर हो तो आपको ज़्यादा नंबर दिया जाए कम नंबर दिया जाए। ठीक है, ये भी दिमाग में नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जब आपकी कॉपी देखेगा तो उसको लगेगा कि यह जो बच्चा है या बच्ची है बहुत अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है, कॉपी अच्छे से लिखी गई है, बढ़िया लिखी है, तो ये दिमाग में जो दिमाग होता है ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। दिमाग में प्रोस्पेक्ट जो है एक क्लियरिटी आ जाती है कि यह लड़का अच्छा है, यह लड़की अच्छी लिखी है, यह जो कॉपी बहुत है अच्छी है, तो उसको देख करके आपको नंबर मिलेंगे। और मान लो पहले ही आप गलत कर दिए, सही से नहीं लिखे, तो आगे भी आपकी संभावना बहुत कम ही बनती है। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर दे करके आपको इग्नोर किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, 4 नंबर दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी ऐसी समस्याओं को जो है टैकल करना है आपको। तो आप ये करें कि जो आपको आ रहा हो पहले से करें, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करें। दूसरी बात जो है उत्तर को आप अच्छी तरीके से लिखें। उत्तर लिखने के बाद में 1-2 लाइन छोड़ भी सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, तो भी आप काम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेवल का लिखिए, कॉपी की कोई कमी नहीं है, बढ़िया से लिखिए। उसके बाद में कॉपी आप पहली बात कॉपी आप भरिए, ये भी आपको देखना पड़ता है कि भर रहा है कि नहीं भर रहा हो, किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, इस पे भी नंबर मिलता है। ठीक है, और कितना लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आप हिंदी का पेपर देने चले गए और पता लगा कि आप जो है 4 क्वेश्चन छोड़ करके चले आए। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं उसको आप सही से अटैम्प्ट करें और जो है टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदी जो है हिंदी के लिए। यानी जो हिंदी है, हिंदी में अमूमन टाइम कम ही पड़ जाता है, तो हिंदी को आप टैकल करना है कि किस तरीके से हिंदी के आंसर को लिखा जाए। ठीक है, तो आप हिंदी के पेपर को अभी से ही टाइम में बना लीजिए कि 20 मिनट या आधा घंटा का 20 मिनट पहले, ठीक है, लगभग पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका जो बचा खुचा है वो आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। कहाँ पे कितना लिखना है, कहाँ पे 80 वर्ड लिखना है, कहाँ 100 लिखना है, कहाँ 200 लिखना है, और कितने नंबर का है, ये भी मायने रखता है। नहीं तो पता लगेगा कि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है और आप 2 पेज में लिख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो इसको भी देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना पेज भरना चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए मोटी मोटी एक दिमाग में आपके, कितना पेज भरना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तब जा कर के अच्छे से अच्छा नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर लोग यही करते हैं कि अपनी रणनीति बनाते हैं कि इतना लिखेंगे, 1 पेज निबंध कितना लिखेंगे, 2 पेज 3 पेज लिखेंगे, 1 पेज ये लिखेंगे तो 2 पेज ये लिखेंगे, 4 लाइन ये लिखेंगे, 2 लाइन। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितना जो है लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक संभावना बनती है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं तो हम लगातार बताते रहते हैं, स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट करें। ठीक है,
क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाएगी, यानी संभावना बहुत कम रहेगी कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें या टॉपर बन सकें। टॉपर जो होते हैं कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, बहुत खासियत है उनकी ये होती है, क्योंकि सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हो सकता है अगर एक पेपर में आपके 4-5 नंबर ही बढ़ जाएं तो 5 पेपर है, 6 पेपर है मिला करके हाई इंटर और हाई स्कूल में, तो आपका 20-25 नंबर बढ़ गया। अगर 20-25 नंबर बढ़ गया तो आप मान के चलिए कि लगभग 5% बढ़ गया, तो 5% बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, चाहे आपको आता हो चाहे आपको नहीं आता हो, अपने बना करके थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके सारी चीज़ों को करें ताकि अच्छा परफॉर्मेंस जो है आप कर सकें, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ही करने हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। उसके बाद में देखिए क्या है कि बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन बहुत लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, बस इट इज़ इनफ। मैंने बताया हुआ है कि अवतार या विद्या कोई भी चीज़ आप लिए हैं तो 2 बार जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। वहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लिखना थोड़ी ना है, टिक लगाना है। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको दिमाग में याद आ जाएगा कि यही आंसर इसका होगा, बस दैट इज ऑल। बहुत लोग बच्चे लगातार उसमें लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो परेशान न रहिए, ठीक है। और एक कोशिश है कि आप इजी भाषा में पढ़ के जाएं कोई भी चीज़। देखिए पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। इस पे हम परिचर्चा भी कर चुके हैं, लगातार परिचर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपने भाषा में पढ़िए। जब तक आप अपनी भाषा में उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। किताबी भाषा में पढ़ करके चले जाते हैं, रट कर चले जाते हैं, समझते बिल्कुल भी नहीं हैं। जब समझेंगे नहीं तो आप परफॉर्मेंस बहुत ख़राब कर देंगे और आपका जो नंबर होगा बहुत कम आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप समझें टॉपिक समझे होता क्या है, उसके बाद में जा करके आप आराम से वहाँ से लिखें। कुछ कीवर्ड यूज करें। देखिए मैं कीवर्ड भी बताता रहता हूँ। जैसे मान लो टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, आ गया बायोलॉजी कक्षा 12 का, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपको खाली याद रखना 1973 में आया था। किसके? संरक्षण के लिए, किसके? बाघों के लिए। अब इसको बना करके 7-8 लाइन में कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। कुछ नाम याद कर लीजिए। तो इस टाइप के कुछ ट्रिक रखिए दिमाग में, पॉइंट रखिए कि यहाँ से उठाएंगे इस पॉइंट को ऐसे करेंगे। टिंडल प्रभाव आ गया केमिस्ट्री में, ब्राउनी गति आ गया, कैसे लिखना है, फिगर दिमाग में रखिए, काम हो गया। दोष रखना है, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष या कोई भी और भी चीज़ें, दिमाग में क्या फिगर रखिए, बस हो गया। फिगर का भी खेल होता है, ठीक है। तो आपका जो चित्र है यानी फिगर है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको एकदम फिगर क्लियर पता हो कि ऐसे ऐसे चीज़, ऐसे अमोनिया ऐसे बनता है, ये चीज़ ऐसे बनती है, ठीक है। अगर आप फिगर द्वारा समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप उसको सही से पढ़ें, रटें। बिल्कुल आपका तैयारी है, बढ़िया से एक फिगर बनाइए और उसके बाद में अपनी भाषा में जो है अमोनिया बनाने की विधि जो है हाइबरबिद द्वारा अमोनिया का निर्माण लिख जाइए। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, रटने में लगे हुए हैं, ए बराबर ए वो बराबर हो। तो यही जो संभावना होती है, मैं बार बार बताता हूँ कि आपको पढ़ाई का जो है एक प्रकार से बदलना होगा कि किस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से पढ़ना होगा। और भी मुख्य बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। इंग्लिश का पेपर कैसे करें, तो इंग्लिश का पेपर में आपको पता है कि ग्रामर सेक्शंस बहुत कम आते हैं। अब ज़्यादातर लिटरेचर सेक्शन है, आर्टिकल है, एसे है, तो उसको भी टैकल करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका ग्रामर थोड़ा सा वीक है तो आपकी संभावनाएं बहुत कम हो सकती हैं, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से कम नंबर आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो बहुत अच्छे जो पढ़े लिखे होंगे, जिनका वोकैब स्ट्रांग होगा, यानी जो है शब्द भंडार जिसका अच्छा होगा उस टाइप का वही कर पाएगा। नहीं तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस जो है एसे वगैरह में, लेटर राइटिंग वगैरह में या और भी सारी चीज़ें जो दिए जाते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो इतनी संभावना ग्रामर सेक्शन या इससे संबंधित है, इंग्लिश से संबंधित। फिजिक्स में क्या करें, तो फिजिक्स के लिए मैं बता ही चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है चूज करें।
कुल मिला जुला करके हर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, 60-70 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। वही 60-70 टॉपिक जो है आप घोर करके पी जाइए, कच्चे चबा जाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, ठीक है, लेकिन उसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन आप मेरी बात को एक बार मान लीजिए कि 70-80%, 90% उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वही घुमा घुमा करके जो है टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अपने मन से लिखेंगे, 80-85-90% आप बहुत आराम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। देखिए बहुत लोग होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, पहली बार पेपर होता है, तो ऐसी बात नहीं है। पेपर देना आप समझिए कि एक प्रकार से एक चीज़ है, इसको एक प्रकार से आप ज़िंदगी ना समझिए कि यही सब कुछ ज़िंदगी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप पेपर जो है इत्मीनान के साथ बहुत अच्छे से मौज मस्ती एकदम दिमाग टेंशन फ्री होकर के जाइए, और पक्का पेपर आप तोड़ फोड़ दीजिए, तहलका मचा दीजिए, ऐसा लिखिए कि जो है लगे कि हाँ अब की बार तो है बढ़िया नंबर लेकर आएंगे, हो जाए कुछ भी, ठीक है। तो मोटिवेट रहिए अपने आप को, मोटिवेशन जो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बहुत मोटिवेट रखिए और लगातार जो है आप लगे रहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक महीना अगर आप अच्छे से मेहनत कर दिए, 20-25 दिन जो बचा है एक महीने के आसपास, तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट कम से कम 10% जो है बढ़ सकता है। आपकी संभावना अगर 70% की अभी तक थी, तो एक महीना आप हमारी बात को मानिए और लगातार लगे रहिए, 10% रिजल्ट आपका भाग जाएगा, बढ़ जाएगा, एक गारंटी लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि ये समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेला वाला जो है बचाइए, मेला वगैरह कम ही जाइए तो आधा एक घंटा आप वापस आ जाइए। तो आपको अभी बहुत स्ट्रिक्टली रूप से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा लोग यही पूछेंगे कि कितना नंबर पाए हो, कितना परसेंटेज पाए हो, लोग यही पूछने वाले हैं आपसे, और कुछ नहीं पूछेंगे। तो आप सर झुका कर कहोगे कि बस 60% है, तो ऐसा ना कहना पड़े, आपको कहना पड़े 80 है, 85 है, 90 है, 96 है, 98 है, एकदम, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको मोटिवेट रहना चाहिए, लगातार जो है आपको इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। कॉपी कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें जो है हम बता चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। अच्छे से आप लोग परीक्षा देने जाएंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे, और एक बार जो है पूरा सिलेबस देख लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे, 1-2 दिन अच्छे से रिवीजन देखिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता चुका हूँ, कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाखों पढ़े हैं, हजारों पढ़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप धार दे करके रिवीजन नहीं करेंगे। तो मेरी एक बात गांठ बात कर जो है, या कुछ भी कह लो, कि आपको रिवीजन करना ही होगा। 2-3 बार लगातार आप रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वैसे जाएंगे आप बिल्कुल भी ख़राब परफॉर्मेंस करेंगे एंड बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन आज से 3-4 बार टॉपिक को रिवीजन कीजिए, धार दीजिए और उतर जाइए मैदान में, देखते हैं कितना किसके पास कितना दम है, क्योंकि यही एक मौका है आपको दम दिखाने के लिए। उसके बाद में जो है आपको मौके और आएंगे। लेकिन अभी जो हाई स्कूल इंटर का जो है प्रिपरेशन चल रहा है, हाई स्कूल इंटर जो चल रहा है, यहीं पे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कितना नंबर आया, फिर आगे फ्यूचर में पूछेंगे नौकरी लगी कि नहीं लगी, इसके चक्कर में रहते हैं। तो आपका जो है कुछ कर जाने की उम्र है, और आप जो है कुछ कीजिए। और कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। लगातार हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार जो है बातचीत होती रहती है। और इसी के साथ मैं जो 2023 में 16 फरवरी में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है एग्ज़ाम में अपेयर होना जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, और उनके बहुत बहुत हमारी तरफ से उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं कि उनका पेपर बहुत अच्छे से हो, अच्छे से लिखें, अच्छे से परफॉर्मेंस करें और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएं, ताकि जो है उनका नाम रोशन हो सके, और आसपास पड़ोस वाले या जो है क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। और इसी के साथ जो है मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।